हरिओम। मेरा ये संदेश उन बच्चों के लिए है और उन कामकाजी लोगों के लिए जो कामकाज के दबाव में या पढ़ाई के दबाव में आकर के डिप्रेशन की तरफ मूव हो जाते हैं। स्पष्ट से सुनने और समझने की कोशिश करें। ये सबसे पहले ध्यान रखना कि ये जो लाइफ है ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए है और ये टाइम एक दिन फिनिश होना है आपका, ये तय बात है। बाकी जो सूर्य चंद्रमा का उदित और अस्त होना है ना, यानी दिन रात, वो तो कंटिन्यू रहेगा, भले हम रहे ना रहे, ये बात तय है। एक लिमिटेड ज़िंदगी में अनलिमिटेड काम है और अनलिमिटेड काम का लेखा जोखा एक साथ एक दिन में या एक पल में या एक लिमिटेड टाइम में कर लें या एक लिमिटेड ज़िंदगी में हो जाए, ये कहना नामुमकिन है। तो बहुत आसान शब्दों में समझें इसे। जो काम आपसे बन पाता है वो कीजिए, जो नहीं बन पाता है उसके लिए प्रयास बस कीजिए, अपनी एफर्ट दीजिए। उसके लिए अति करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उसमें सफलता विफलता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप बस कीजिए। हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि किसी धर्म या धार्मिक पुस्तक की बातों को आप शामिल करें। मैं कहूँगा कर्म और कर्म प्रधान बनिए ना। आपने किया, होना नहीं होना आपके कर्म के जो क्षमता थी, अनुभव था, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो सफल होगा या विफल होगा। तो ऐसे समय में आपको याद रखना है कि जो काम आज हो गया ठीक है, नहीं हुआ कल करेंगे, इस ज़िंदगी में नहीं हुई तो अगली ज़िंदगी में करेंगे। अगली ज़िंदगी का मतलब यही है ना, जब हम सो कर के जगते हैं तो एक नए दिन में प्रवेश करते हैं, एक नई ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं। और ऐसा ही कुछ जीवन का चक्र भी होता है, यह सत्य है। पुनर्जन्म भी होता है, यह भी सत्य है। जब हम सोते हैं तो एक तरह से मृत्यु का आगोश होता है, वो नींद परारूप अपरारूप होता है। तो क्या रहा आज का समझदारी का काम आपके लिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो अपनी मेहनत से पूरी निष्ठा से कीजिए, लेकिन उसमें अपने आप को उसकी सफलता विफलता या काम टलने की बात के लिए डिप्रेशन में लाने की आवश्यकता नहीं है। अपने को क्या ध्यान रखना है कि मैं प्रसन्नता पूर्वक काम करूँगा तो काम होगा। अप्रसन्नता से, दुख से, डर से, भय से, डिप्रेशन से करूँगा तो नहीं होगा, ये सत्य है। यदि आप बीमार रहते हैं और आपको एक जर्नी यात्रा करने दी जाती है तो उसमें पूर्णता थोड़ा सा कठिनाई भरा रहता है। तो याद रह गया ये चीज़ कि यदि आप सफलता चाहते हैं तो डिप्रेशन में नहीं, नेगेटिविटी में नहीं, पॉजिटिव वे में रखते हुए करिए। बीमार रह करके नहीं कर सकते हैं आप। बीमार रह के जब यात्रा नहीं कर सकते, जीवन भी तो एक यात्रा है। आप अगर एक दिन बैठे बैठे सोचते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो क्या आप ये सही हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आप बैठे हैं तो भी आपकी यात्रा चल रही है, क्योंकि आप नहीं चल रहे हैं, समय चल रहा है, वो अनवरत चलता रहेगा। आप संपन्न होंगे, पूर्ण होंगे और फिर से वापस आपको यह चीज़ करना ही करना पड़ेगा। तो इस क्रम को बनाए रखने के लिए, इस क्रम में चलते रहने के लिए आपको ये ध्यान रखना है क्या कि जीवन के हर पल को, हर क्षण को आनंदपूर्वक जीते हुए अपना कर्म करना है। जो काम आज नहीं हुआ है उसे कल करेंगे, कल नहीं हुआ है फिर करेंगे, इस जन्म में नहीं हुआ अगले जन्म में करेंगे। लेकिन जो काम हमने लिया है, ये ध्यान रहे, उसे कर्मठता से करेंगे, काम चोरी करते हुए नहीं करेंगे। हाँ, शारीरिक काया का भी ध्यान रखना अति अनिवार्य है। और सच मानिए, ऐसे आनंद में जब आप काम करेंगे तो काम सफल भी होगा। आनंदपूर्ण अगर तरीके से आप काम को करेंगे तो 100% परिणाम प्राप्त होंगे, ये तय बात है।
तो आज से एक ही उद्देश्य, क्या? मुस्कुराना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। वो लक्ष्य जो आपको ज़िंदगी की असीम खुशियाँ देती है। आशीर्वाद। हरि ओम।